चेक इन कर लिया है। मैंने वीडियो की कोशिश की थी लेकिन उधर लिखा हुआ था नो कैमरास। छह बज रहे हैं, समुंदर बहुत ही रफ। गाइस इंटर हो गए हम जर्मनी में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पसाउ। That's just the border. We're in Austria now, guys. पता भी नहीं चला, बॉर्डर ऑलमोस्ट मिस हो गया। क्या हम ऑस्ट्रिया में हैं? ऑस्ट्रिया से हंगरी हमने इंटर होना है। निकल आए हैं हम बुदापेस्ट से, सर्बिया की तरफ जा रहे हैं। अभी हम सर्बिया में इंटर हो चुके हैं। हम बस ये पहुंचने लगे हैं बुल्गारिया तुर्किश बॉर्डर पे। देखते हैं, अल्लाह करे सब कुछ सही जाए। टर्की में हम इंटर कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा पहला वीलॉग है, सो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम ग्लासगो टू टर्की वाया डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप। इस वीलॉग की ये फर्स्ट लेग ग्लासगो से न्यूकैसल और फिर न्यूकैसल से ओवरनाइट फेरी टू एम्स्टर्डम। और ओवरनाइट फेरी है 15 आवर्स की, 5 o'clock चेक इन और वहां तकरीबन सुबह 9 बजे फेरी ने पहुंचना है विद फैमिली, कैबिन एंड रूम एंड कार एंड एवरीथिंग्स बुक्ड। वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको साथ साथ दिखाएंगे कि कैसा है। अभी तो मैंने सुबह ग्लासगो से लीव किया है न्यूकैसल के लिए। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, गाड़ी है टोयोटा RAV4 जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सुबह से मौसम तो बहुत खराब था लेकिन अभी जब ड्राइव स्टार्ट किया तो अल्लाह का शुक्र है कि वेदर थोड़ा सा बेहतर है। बारिश अभी भी है मगर ये है कि काफी वेदर क्लियर हो गया है। अभी तकरीबन हम ग्लासगो से बाहर निकल आए हैं तो वेदर थोड़ा सा क्लियर हुआ था बीच में। अभी फिर वेदर आगे बादल काले नजर आ रहे हैं तो लगता है शायद थ्रू आउट ही बारिश मिलेगी। आज हमें संडे का दिन है, 5 days में पहुंचना है यहाँ से टर्की जाते हुए। पहली नाइट फेरी में, दूसरी नाइट जर्मनी में है हमारी, फिर थर्ड नाइट हमारी आगे बुदापेस्ट में है, फोर्थ नाइट हमारी आगे सर्बिया में है और फिफ्थ नाइट इंशाल्लाह जाके टर्की में। आ रहा है शेल का पंप और शेल की प्राइस है 150 फॉर पेट्रोल एंड 184 ऑलमोस्ट फॉर डीजल। पेट्रोल महंगे से महंगा होता जा रहा है। जी चेक इन कर लिया है। मैंने वीडियो की कोशिश की थी लेकिन उधर लिखा हुआ था नो कैमरास, तो बस एक ही चेक इन डेस्क है। ये बस फेरी में लोडिंग काफी बड़ी है। फेरी का डोर ओपन है, डोर के ऊपर से हम चल के सीधा फेरी के अंदर। ये हमारा रूम, एक सिंगल बेड, 3 bunk beds for the kids, attached toilet and by इस ब्रिज से हमने इंटर किया था। छह बज रहे हैं, समुंदर बहुत ही रफ।
गाइस अभी जैसा आप देख सकते हैं गाड़ी में हम वापस सारे पहुंच गए हैं और बस गाड़ियां यहाँ से मूव होना शुरू हो गई। 45 मिनट्स का ऑलमोस्ट डिले, यहाँ से बाहर चुप से निकल रहे हैं। इमिग्रेशन हो गया है क्लियर, काफी देर लग गई उधर, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। उसका प्रॉब्लम लास्ट टाइम हमने लास्ट ईयर ट्रैवल किया था फ्रांस से वाया टनल बैक टू द यूके, उस बंदे ने हमारे पासपोर्ट स्टैंप्स नहीं किए ऑन द वे बैक और वो उन्हीं की गलती थी। हमें उस वक्त भी फील हुआ कि यार इसने पासपोर्ट स्टैंप किए बगैर वापस कर दिए, तो उस वक्त हमने सोचा नहीं उसके बारे में ज्यादा, सोचना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपके फ्रांस में एंट्री है और एग्जिट नहीं है, एग्जिट स्टैंप नहीं है, तो फिर वो काफी सिचुएशन उसको एक्सप्लेन करनी पड़ी। फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी हमारी एम्स्टर्डम से डसेल्डोर्फ जाएंगे, वहाँ स्टॉप करेंगे। ऑलमोस्ट 3 आवर्स है यहाँ से एम्स्टर्डम पोर्ट से। सो अभी चैटनैप कह रहा है कि 2 बजे तक पहुंच जाएंगे हम, दिन को उधर लंच टाइम भी हो जाएगा। एक शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे स्टॉप करेंगे, देखेंगे कुछ मिल जाए, कुछ हलाल तो मुश्किल ही है, तो शायद कुछ वेजिटेरियन ही खाना पड़े। बस 3 आवर्स यहाँ से डसेल्डोर्फ की तरफ जर्नी स्टार्ट। एम्स्टर्डम रुकने का मूड नहीं है जाते हुए। एम्स्टर्डम हमने काफी विजिट किया हुआ पहले भी लास्ट ईयर भी हम कार पे आए थे एम्स्टर्डम। इंटर हो गए हम जर्मनी में। अब बस ये बॉर्डर है हॉलैंड और जर्मनी का, यानी कि कोई खास बॉर्डर नहीं है, बस सेम मोटरवे चल रही है दोनों तरफ। बस एक साइन आता है आपको बताने के लिए कि अब आप नीदरलैंड से हॉलैंड में, उधर नीदरलैंड से सॉरी जर्मनी में एंटर हो गए। हॉलैंड में डे की स्पीड लिमिट चेंज है रात की स्पीड लिमिट से। रात को 130 है, डे को 100 है इन मोस्ट प्लेसेस। जर्मनी में अभी 130 ही है स्पीड। यहाँ आते साथ ही लोग तेज हो गए हैं। रिवर के ऊपर से ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, रिवर रेन कुछ ऐसा ही। जर्मन में एक्सेंट ऑब्वियसली डिफरेंट होगा इसका। गाइस ये स्टॉप किया हमने डसेल्डोर्फ में, बस थोड़ी देर के लिए। ये उनका मेन टाउन सेंटर डसेल्डोर्फ का। इस वैन की दूसरी तरफ एक म्यूजियम है, नीचे टूरिस्ट्स का फेरी टूर। पैनोरामा के नाम से बहुत प्यारे ब्रिज, एक इधर है एक इधर है, मिलता जुलता आर्किटेक्चर।
आज फ्रैंकफर्ट से वापस निकल आए हैं। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर, बहुत ज्यादा वैरायटी, लेडीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी, डिजाइनर बैग्स, डिजाइनर शॉपिंग। शाम के अभी तकरीबन 7 हो रहे हैं। फ्रैंकफर्ट से पसाओ जर्मनी की तरफ सफर जारी, और तकरीबन 4 घंटे का सफर अभी हमारा रहता है कि पसाओ होटल में पहुंचने तक। सही रहा आज का दिन। एम्स्टर्डम फेरी से लेके जर्मनी के ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग शहर पसाओ तक का। ये सामने हमारा होटल, आज रात का प्रीमियर इन। जाके चेक इन करते हैं, इंशाल्लाह आपसे कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पसाओ। रात बहुत अच्छी गुजरी प्रीमियर होटल में। उठे अर्ली स्टार्ट टू द मॉर्निंग, सुबह के 9 बज रहे हैं। तैयार शार नहा धो के सारे बच्चे तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया। ये गाड़ी लोड कर ली है सुबह के लिए अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल होटल की आइडियल लोकेशन, राइट इन द मिडल ऑफ टाउन सेंटर। ये है उनकी मे बी हाई स्ट्रीट। होटल के सामने बेकर्स, बहुत अच्छी और ज्यादा वैरायटी अंदर। बाकी शॉप्स बंद हैं, लोकल शॉप्स। कुपानी जूस वाली वो 9:30 बजे टाइम लिखा हुआ है, 9:30 बजे खुलती है। एक कॉई कैफे, इसकी ब्रांच ग्लासगो में भी खुल गई है, हाईलैंड वाले एरिया में। आज यहाँ पे देख लिया मैंने। बहुत प्यारा खूबसूरत टाउन, छोटा सा बेल्जियम के ब्रुज की तरह, जो कि मेरा यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाउन्स है। ऑलमोस्ट उसी की तरह। सुबह का टाइम है, इस वजह से रश नहीं है। फलाफल एंड हमस, और हमस मुझे खुद बहुत पसंद है। लेबनीज कुजीन इज माय फेवरेट। हमें कुछ ज्यादा मौका नहीं मिला इसको देखने का, लेकिन जितना भी रात को और अभी सुबह के टाइम देखा, बहुत बहुत पसंद आया। यहाँ पे मैं पार्क करूँगा। मिसेस की तरफ से ऑर्डर आया है, नाइस व्यू फॉर पिक्चर्स। ये उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं जो आगे वीडियो में नजर आ रहा था। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मुझे बिग सिटीज से ज़्यादा इस तरह के स्मॉल टाउन्स अच्छे लगते हैं, और बहुत ही खूबसूरत स्मॉल टाउन पसाओ। That's just the border. We're in Austria now, guys. पता भी नहीं चला, बॉर्डर ऑलमोस्ट मिस हो गया। ये तो गाड़ी ने शो किया है, हर जहाँ आए तो वो गाड़ी वहाँ की स्पीड लिमिट और ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट्स बताती है उस कंट्री की। तो मैंने कहा ऑस्ट्रिया आ गया। ये हम गाइस ऑस्ट्रिया में इंटर हो चुके हैं। बिल्कुल एज पे जर्मनी के है ये टाउन पसाओ, ऑलमोस्ट इनसाइड ऑस्ट्रिया। उसी तरह ऑस्ट्रिया की तरह ब्यूटीफुल, और देखने में भी ऐसे लगता है क्योंकि ऑस्ट्रियन सिटी है। ऑस्ट्रिया में मोटरवे पे ड्राइविंग के लिए वेगनेट चाहिए होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक लाइक टोल टैक्स ही आप समझ लें। आपने वो पे करना होता है मोटरवे पे चलाने के लिए। अभी तक क्योंकि हम मोटरवे पे नहीं गए, और अभी जब मैं रियलाइज कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद गूगल मैप्स मुझे नॉन मोटरवे रास्ते से लेकर जा रहा है। आगे बुदापेस्ट में आई थिंक वेगनेट नहीं है, बुदापेस्ट में टोल्स हैं, तो वहां पर फिर नॉर्मल टोल पे करते हैं। उससे आगे सर्बिया में भी आई थिंक टोल्स हैं। पायरावैंग शहर, ऑस्ट्रिया का पहला शहर। वाओ, इतना प्यारा चर्च जस्ट बिसाइड द रिवर, वेरी ब्यूटीफुल। और पहाड़, साथ साथ दरिया, एक तरफ रोड। जी गाइस, पेट्रोल
फुल करा लिया गाड़ी में। प्राइस यहाँ पे पेट्रोल की जर्मनी से कम है। जर्मनी में 240 ऑन एवरेज 240 था, मोटरवे पे ज्यादा, मोटरवे के बाद थोड़ा सा कम। अभी तक हम कंट्री रोड्स पर हैं, आगे मोटरवे चढ़ना है। मोटरवे चढ़ने के लिए वैगनर जरूरी है। तो अभी 1 डे का बाय किया है, बिकॉज हमने रात से पहले ऑस्ट्रिया से निकल जाना है। होपफुली इंशाल्लाह हमने आगे चले जाना है हंगरी में। सो 1 डे का वैगनर बाय किया, 22 यूरोस का है, जो कि तकरीबन 19.5-20 पाउंड ही कह लें। ऑनलाइन ही बाय किया और वो मैसेज अभी कंफर्मेशन मैसेज उनका आ गया है। जी, ये भी लेंस शहर में हम पहुंच चुके हैं। ये वियना से पहले आता है शहर लेंस, ऑस्ट्रिया का शहर। अगेन बहुत ही खूबसूरत ब्रिजेस, दरिया के किनारे पे बना हुआ शहर। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लेंस सामने कैंपस। बहुत ही खूबसूरत चर्चेस पहाड़ों पे, शहर के अंदर जहाँ जहाँ इन्होंने चर्चेस बनाए हुए हैं उन पे मेहनत की हुई है बहुत ज्यादा। दे आर वेल मेंटेन्ड, खूबसूरत। वियना में हम ऑलमोस्ट इंटर हो चुके हैं और अभी 11 किलोमीटर्स 30 मिनट्स दिखा रहा है। मीन्स रश है। आगे टू लेबनीज रेस्टोरेंट का एड्रेस डाला है कि लंच किया जाए कहीं पे बैठ के, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, गूगल पे सर्च किया, बस उसी की तरफ जा रहे हैं। जाना हमने लेबनीज रेस्टोरेंट था, लेकिन एक हलाल काबुल रेस्टोरेंट नज़र आ गया। बच्चों ने कहा इन्होंने सैंडविचेस और द्रुम खाने हैं, तो फिर बच्चों की मानी गई। ये रेस्टोरेंट है। खाना शाना खा लिया हमने। अभी एक शॉपिंग मॉल की तरफ, वहाँ लेगो स्टोर जाना है हमने। लेगो स्टैम्प्स फॉर माय किड्स, वो लेगो स्टैम्प्स करवा के कोई शॉपिंग सेंटर थोड़ा सा वॉक करके उसके बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ से वापसी तो नहीं, यहाँ से सफर बुदापेस्ट की तरफ स्टार्ट करेंगे। हंगरी की तरफ अभी सफर शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रिया बहुत ही प्यारा लगा। वियना शॉपिंग सेंटर भी बहुत नाइस था, खाना भी खाया इधर से। तो वापसी में भी ऑस्ट्रिया आना है हमने, लेकिन वियना की तरफ से नहीं, हॉल स्टार्ट वाली साइड से ओके म्यूनिक जाना है, प्लान यही है। लेकिन मगर वो वापसी पे अभी सफर शुरू कर दिया बुदापेस्ट की तरफ। शाम को 6:30 बजे तक उम्मीद है कि वहाँ पहुंच जाएंगे। बाकी अभी थोड़ी रोड वर्क्स की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक स्लो है। मौसम वही बादल, हल्की हल्की बारिश। टेन डिग्रीज है, मार्च का आज आखिरी दिन। ये ऊपर ब्रिजेस बनाए हुए हैं इन्होंने, ये कोई 5वां-6वां ब्रिज है, क्योंकि दोनों तरफ फॉरेस्ट है। तो एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, कि जानवर, एक जानवर ने दूसरी तरफ जाना है, उनका पैसेज ऊपर दिया हुआ है क्रॉस करने के लिए। बुदापेस्ट इस बार एयरबीएनबी है। एयरबीएनबी में अभी 185 किलोमीटर्स, काफी ज्यादा विंड पावर प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, काफी देर से साथ साथ चल रहे हैं हमारे। अभी तक तो मोटरवे काफी स्मूथ चल रही है। कल मोटरवे बहुत बिजी थी, फ्रैंकफर्ट वाली, फ्रैंकफर्ट तक भी और फ्रैंकफर्ट से आगे भी 2 घंटे फ्रैंकफर्ट से निकलने तक भी, क्योंकि वो बहुत बिजी एरिया है
जर्मनी का इंडस्ट्रियल हब है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉरीज थी, बहुत ज़्यादा, पूरा रास्ता और लॉरीज लॉरीज लॉरीज। हम ऑस्ट्रिया में हैं, ऑस्ट्रिया से हंगरी हमने इंटर होना है। पहले किसी ज़माने में जब ये नॉन ईयू में थे तो ये बॉर्डर होता होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा साइड पर ट्रक्स वगैरह, ये वो शटर बना हुआ है। अभी भी पुलिस चेक पोस्ट है, वापसी में पुलिस खड़ी है चेक करने के लिए, ये ऑस्ट्रियन पुलिस खड़ी है, गाड़ियों को चेक कर रही है गुजरते हुए, जस्ट इन केस उनके कंट्री में इंटर हो रहे हैं। लेकिन एज सच कोई बॉर्डर नहीं है। ट्रक्स की लाइन अलग हो गई है उधर चेकिंग वगैरह के लिए, और गाड़ियां हम इस तरफ से जा रहे हैं, और अभी हम हंगरी में इंटर हो चुके हैं। ये ईयू का फायदा, इसने कंट्रीज के बॉर्डर खत्म कर दिए और कंट्रीज में ट्रैवल इन बिटवीन इन कंट्रीज के बहुत ही इजी। आगे पीछे साइंस यहाँ लगे हुए हैं विग्नेट के, क्योंकि हंगरी में भी विग्नेट जरूरी है। और हमने ऑलरेडी बाय कर लिया ऑनलाइन, ऑस्ट्रिया का भी कर लिया था 1 डे का, बिकॉज ऑस्ट्रिया में हम सिर्फ 1 डे पास थे। आज रात को 12 बजे तक का था ऑस्ट्रिया का हमारे पास, और अब हमने हंगरी का भी बाय कर लिया है। 1 वीक का बाय किया, वो ऑप्शन उसमें 1 डे की या 1 वीक की होती है, तो वो 14 पाउंड का ऑलमोस्ट 1 डे था एंड 18 पाउंड का 1 वीक, क्योंकि हमने यहाँ रात रहना है और सुबह यहाँ से हमने सर्बिया जाना है कल दिन को, तो फिर 2 दिन का अलग अलग लेने के बजाय हमने 1 वीक का ले लिया। 18 पाउंड का है, दैट्स इट। और फिर उसके बाद बुल्गारिया में वेगनेट होगा दोबारा। बॉर्डर क्रॉसिंग की मौज सिर्फ हंगरी तक ही थी, क्योंकि हंगरी से आगे सर्बिया का भी बॉर्डर चेक पॉइंट है, फिर सर्बिया और बुल्गारिया का अभी चेक पॉइंट है, और उसके बाद बुल्गारिया और उसका तुर्की का भी चेक पॉइंट है फास्टर। और बुल्गारिया और स्पेशली तुर्की वाला तो काफी स्ट्रिक्ट होता है, काफी रश होती है। अभी तकरीबन 2 घंटे का सफर रह गया है यहाँ से बुदापेस्ट का। 130 किलोमीटर/आवर स्पीड लिमिट। अगेन ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जहाँ पे मैं अभी तक गया हूँ ईयू में, इस ट्रिप में, वहाँ पे 130 किलोमीटर ही मिली स्पीड लिमिट, एक्सेप्ट जर्मनी, वहाँ पे तो स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं थी। मैं 140-150 के क्रूज कंट्रोल पर भी ऐसे लग रहा था स्लो जा रहा हूँ। इस तरह की लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी ऑटोमेटिक विद रेडार क्रूज कंट्रोल, तो जो कि आजकल ऑलमोस्ट सारी नई गाड़ियों में है यही ऑटोमेटिक, तो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन रेडार क्रूज कंट्रोल बहुत जरूरी है। रश आवर का भी टाइम है, ऊपर से रोड वर्क्स भी हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। ये बुदापेस्ट पहुंच गए हम, फिर काफी ट्रैफिक मिली रास्ते में, थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन चलो पहुंच गए हैं। अभी भी 11 किलोमीटर रहते हैं और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स सेटअप शो कर रहा है। सो आगे भी लगता है ट्रैफिक है, रश आवर चल रहा है अभी तक 6 o'clock। प्लान हमारा को 5 बजे पहुंचने का था, मगर ऑलमोस्ट 7 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। बुदापेस्ट की एक खास बात कि बुदापेस्ट के ये दरमियान में जो रिवर है, इसकी एक साइड पे जो जगह है उसको बुदा कहते हैं, और जो दूसरी साइड पे जगह है उसको पेस्ट कहते हैं। सो इसलिए इसका नाम पड़ गया बुदापेस्ट। इसमें बुदा कैसल है जो कि बुदा साइड पे है, काफी बड़ा खूबसूरत कैसल। अभी कोशिश करेंगे कि शायद आज रात को, अगर आज रात को ना हो सका तो कल सुबह कैसल का विजिट किया जाए बिफोर लिविंग बुदापेस्ट। ये मेन रिवर क्रॉसिंग है जो भी हम कर रहे हैं, ब्रिज क्रॉस। 3 किलोमीटर का रास्ता रहता है, लेकिन 21 मिनट्स शो कर रहा है जीपीएस, बिकॉज वन ऑफ द मेन क्रॉसिंग है ये इनकी, तो बहुत बिजी है। हमारे लेफ्ट पे भी बहुत प्यारे प्यारे 2 ब्रिजेस।
LZM apartment in Budapest. We have open plan living room. अभी तक थोड़ी रोशनी है। खिड़की से बाहर के मनाजिर, और सामने गाड़ी भी खड़ी है। और चलो अच्छा है, गाड़ी नज़र आ रही है यहाँ पे, हम नज़र रही है। ये ऊपर बेडरूम, नीचे भी 2 बेड दिए हुए हैं, सोफ़ा बेड्स 2 नीचे हैं, और ये सीढ़ियों से ऊपर सेफ, विच इज़ वेरी गुड, इम्पोर्टेंट। ये वाला हेड हाइट थोड़ी कम है इस फ्लोर की, मगर ये बेड वेरी कूल किस्म का, ट्रेंडी डिफरेंट है ये।
बाकी बुदापेस्ट एक सिटी था जो मैं काफ़ी अरसे से विज़िट करना चाह रहा था, बस हो नहीं सका, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हमने बुदापेस्ट एक रात स्टे किया। निकल आए हैं हम बुदापेस्ट से, सर्बिया की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि कल आपको बताया था, सर्बिया और बुदापेस्ट का हंगरी का बॉर्डर है, तो देखते हैं कितनी को रश होगी। पहली बार मैं ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि ज़्यादा रश ना हो कि निकल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी अभी लेट निकली। जू भी चले गए, आगे पीछे भी फिर लिया, खाना भी खा लिया। तो लेकिन बुदापेस्ट बहुत पसंद आया। मौसम आज बहुत शानदार, बहुत मज़े कर टी शर्ट्स में गुजारा हो रहा है आराम से। सर्बिया की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। पीछे साइन आया था कि क्यूज अहेड, अब पता नहीं कितनी क्यूज अहेड होती हैं, अल्लाह करे कम ही हो फॉर बॉर्डर। बसेस, लॉरीज, बसेस एंड कार्स। ये गाइस हम बॉर्डर की क्यू में पहुंच गए हैं। क्यू काफ़ी है इधर। अब देखते हैं कितनी तेज़ी से चलती है। 2 लाइनें हैं गाड़ियों की, साथ एक लाइन है बस की, और बाकी लॉरीज का तो बहुत ही लंबा क्यू था। बस अब गाइस हमारी चेकिंग होने लगी है। हेलो हेलो गाइस, बस अभी हम उधर से निकल आए हैं पासपोर्ट कंट्रोल से। वहाँ थोड़ी देर लग गई क्योंकि एक तो रश थी, उसके बाद फिंगर्स करने पड़े फर्स्ट टाइम एंट्री की वजह से। अभी हम सर्बिया में इंटर हो चुके हैं, और ये आगे भी एक चेक पॉइंट है। ये पुलिस का चेक पॉइंट है, तो बस इधर पुलिस चेकिंग वगैरह कर सकती है, करना चाहे तो पुलिस की चेक पॉइंट है। अभी तो सर्बिया में हम इंटर हो चुके हैं। सो 2 चेक पोस्ट थी। पहली जो थी वो पासपोर्ट्स के लिए एंट्री पॉइंट, वहाँ पे फिंगर्स वगैरह भी उन्होंने लिए हमारे, मेरा ख्याल है क्योंकि फर्स्ट टाइम एंट्री है सर्बिया में। और अगली चेक पोस्ट पुलिस की थी फॉर कार डॉक्यूमेंट्स। वो बिल्कुल जल्दी हो गया पुलिस की चेक पोस्ट वाला काम, लेकिन कार डॉक्यूमेंट्स सारे इन हैंड होने चाहिए। MOT, आपकी V5 और ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों चीजें। इंश्योरेंस भी कई जगह पूछ सकते हैं, कई जगह नहीं। इंश्योरेंस भी हमने प्रिंट करके वैसे साथ रखी हुई है अगर पूछते तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है निकल आए। सो इस सारे प्रोसेस में अभी हमें तकरीबन 40 मिनट का टाइम लग गया। अब यहाँ से हमारी अगली डेस्टिनेशन राइट नाउ के लिए बेलग्रेड, जो इनका कैपिटल है, वहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, और उसके बाद रात का क़याम इंशाल्लाह निश में। काफी क्वाइट मोटरवे, अल्लाह करे आगे भी ऐसी रहे। पीछे हंगरी वाली बुदापेस्ट वाली मोटरवे बहुत बिजी थी, जस्ट बॉर्डर से थोड़ा सा पहले तक। बॉर्डर की तरफ जो सी मोटरवे जा रही थी वो थोड़ी क्वाइट हो गई थी। उससे पहले एग्जिट तक, जो कि बॉर्डर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले तक के एग्जिट तक मोटरवे बहुत बिजी थी। अभी सर्बिया में भी और उससे पहले यूरोप में भी जिन
कंट्री से हम फिर के आए हैं, वहाँ पे 135 पे ऑलमोस्ट क्रूज कंट्रोल ऑन होता है मेरा, 130 और 135 पे, और गाड़ी ऐसे ही लगता है जैसे 60-70 पर चल रही है। और यही अगर हम 80 का तकरीबन क्रूज कंट्रोल 80 बनता है, 85 माइल्स एन आवर बनता है 135, 80 माइल्स एन आवर का क्रूज कंट्रोल यूके में लगाएं तो गाड़ी इस तरह स्मूथ नहीं होती। इनकी मोटरवेज हमसे ज्यादा काफी ज्यादा स्मूथ है यूरोप, और फास्ट ड्राइविंग के लिए बनी गई हैं, और लोग चलाते भी, लोगों का ड्राइविंग ट्रेंड भी काफी फास्ट है यूके से। आप 130 पे स्पीड लिमिट पे जा रहे होंगे तो आप फास्ट लेन में नहीं रह सकते, 10 सेकंड से ज्यादा फास्ट लेन में नहीं रह सकते, बिकॉज पीछे से गाड़ी आएंगी जो आपको ओवरटेक करेगी, जो 150-160 पे नॉर्मल ड्राइव कर रही है। किलोमीटर्स रह गया और तकरीबन 50 मिनट्स शो कर रहा है। लगता है कि आगे ट्रैफिक वगैरह नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो बिल्कुल और स्पीड जा रहे हैं, फुल स्पीड पे। अभी आगे मेन सिटी की तरफ जा रहे हैं, बालग्रेड की तरफ, कैपिटल है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आस्ता आस्ता रोड बिजी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ठीक है। सर्बिया से बोस्निया इंटर हो रहा है, बोस्निया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, सो उसको मुझे हमेशा देखने का बहुत शौक था। सो वापसी में 2-3 दिन हम बोस्निया में स्पेंड कर रहे हैं। गाइस हम पहुंच गए इधर टोल प्लाजा पे। सर्बिया में जैसा कि आपको पहले बताया था टोल है, और वो इधर वैगनेट वगैरह नहीं है। ये प्राइसेस लिखी हुई है टोल की, आपको वीडियो पॉज कर लेना, क्या पता मैं यहाँ से गुजर जाऊँ। जी 6 पाउंड्स एंड 31 पेंस बनता है ये पहला टोल मोटरवे का। तो आगे भी मोटरवेज आएंगी। आप में से जिस किसी ने पाकिस्तान पे ड्राइव किया है तो वही पाकिस्तान वाला सिस्टम है ऑलमोस्ट। एंट्री पे आपको कार्ड इशू करते हैं, और फिर एग्जिट पे जोन सा भी एग्जिट आप ले, उस एग्जिट के हिसाब से आपको पे करना होता है। डिफरेंट प्राइस। अगर आपने कलर कहार उतरना है तो डिफरेंट प्राइस, और लाहौर उतरना है तो डिफरेंट प्राइस। बाकी ये सिस्टम भी ठीक है, लेकिन वो विकनेट वाला सिस्टम थोड़ा इजी है कि एक बार विकनेट पे कर दिया तो कंट्री में कहीं भी जाए। सिस्टम सबसे इजी तो यूके और जर्मनी वाला है, जहाँ पे कोई टोल नहीं है तो इजी है वो। लेकिन टोल जो है स्पेन में और इटली में बहुत ज्यादा है। अभी हमें 19 किलोमीटर इस मोटरवे पे हैं। उसके बाद तकरीबन 25 मिनट रह गए हमारे बालग्रेड मेन सिटी सेंटर में पहुंचते हुए। वहां जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि एक कंट्री से गुजर रहे हैं तो उसका देखेंगे कैपिटल। थोड़ी सी रात हो गई है, देर हो गई। देर तो की प्लानिंग तो ऐसी ही हो गई हमसे। ये हम सर्बिया की कैपिटल सिटी बेलग्रेड इंटर कर रहे हैं। अभी बिल्डिंग्स एंड लाइट्स देख के पता चल रहा है कि किसी कैपिटल में इंटर कर रहे हैं। ट्रैफिक भी बढ़ गई है, लास्ट 5 से 10 किलोमीटर्स में काफी ट्रैफिक हो गई है मोटरवे पे, लेकिन काफी स्मूथ मोटरवे है इनकी और काफी फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, काफी फ्लैट नहीं ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। बॉर्डर, हंगरी के बॉर्डर से बेलग्रेड सिटी तक खूब खास चढ़ाइयाँ उतराइयाँ नहीं है, सीधी मोटरवे है, टर्न भी कम है, बड़ी स्मूथ ड्राइव, नाइस ड्राइव।
बैक ऑन द रोड अगेन। अभी हम नीस की तरफ जा रहे हैं, बालग्रेड से निकल आए हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:06 और टाइम ऑफ अराइवल है ऑलमोस्ट 11:15 रात के। जी भाई, अभी हम पहुंच गए हैं नीस। टोल पे किया है अभी 10 पाउंड्स एंड 50 यूरोस ऑलमोस्ट। जी गाइस, अभी हम पहुंच गए नीस शहर में। यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया हमारा जो रूम बुक करवाया हुआ है। शहर काफी क्वाइट है, रात के 11 बज रहे हैं। सो गाइस, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से काफी। मैंने बस नीस शहर का एड्रेस डाल दिया था, मुझे जहन में ही नहीं रहा कि अपार्टमेंट का एड्रेस डालना है। तो हम बिल्कुल शहर के सेंटर में पहुंच गए थे। तो लेकिन अच्छा ये हुआ कि अपार्टमेंट भी वो सेंटर से तो दूर नहीं था, 1.5 किलोमीटर पे है। तो ये बचत हो गई, लेकिन ये काफी बड़ी गलती हो सकती थी ये। तो इसको भी बंदे को जहन में रखना चाहिए। बस अब हम अपार्टमेंट के पास पहुंचने वाले हैं। आज तक का सफर यहीं तक का था। इंशाल्लाह कल सुबह नया सफर का आगाज करेंगे। फ्लैट बहुत अच्छी लोकेशन, सिक्योर पार्किंग के साथ ये फ्लैट है। किचन वेरी गुड, टॉयलेट, फिटिंग, रूम फॉर द किड्स, एयर कंडीशनिंग ऑन, टीवी एंड द मेन बेडरूम। ओके गाइस, सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आज रात बहुत टायर्ड हो गई, सो अभी बेड टाइम। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द मॉर्निंग। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नीस। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तकरीबन। उठ के शावर वगैरह करके फ्रेश होके नाश्ता किया है और अभी रेडी टू लीव। ये घर है जहाँ पे हम रह रहे थे। ये ग्राउंड फ्लोर फ्लैट, 3 फ्लैट है आई थिंक इस बिल्डिंग में, 2 नीचे और आई थिंक 2 ही ऊपर है, शायद 4 है। लेकिन वेरी नाइस, वेरी क्लीन फ्लैट। द होस्ट वाज वेरी गुड एज वेल। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीलॉग को रियल रखूं और रियल ऑन ग्राउंड रियलिटीज बताऊं। जिन जिन लोगों ने ट्रैवल करना है उनकी हेल्प के लिए बजट और बॉर्डर क्रॉसिंग्स के लिए कुछ लोग नर्वस होते हैं, बजट का सोचते हैं कि यार बजट कितना होगा कितना नहीं होगा। तो वो सब कुछ मैं इंक्लूड करूंगा रियलिटी के करीब करीब, क्योंकि आप सोचते कुछ हैं, निकलते हुए इन इन रियलिटी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो साथ साथ आपको ये सब चीजें बताते रहेंगे। तो अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं और आप आगे भी ये चीजें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि मैं आगे भी आपकी ट्रैवलिंग में मदद कर सकूं। सामने पहाड़ों पे किक के साथ बादल टकरा रहे हैं। बड़ा अच्छा मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है हमें। और मोटरवे भी क्वाइट है। ये मोटरवे इनकी सीधी जाती है बुल्गारिया बॉर्डर की तरफ। सुबह तकरीबन 8:45 का टाइम। और सोफिया का यहाँ से हमें रास्ता, मैंने जीपीएस पे सिर्फ सोफिया लिखा है, सोफिया का हमें यहाँ से भी तकरीबन 150 किलोमीटर यहाँ से शो कर रहा है 2 घंटे। लेकिन वो टाइम डिपेंड करेगा ऑब्वियसली बॉर्डर पे, कि बॉर्डर पे कितना टाइम लगता है हमें। प्लानिंग करने में और प्रैक्टिकली सफर करने में काफी फर्क है। प्लानिंग आप किसी चीज की करते हैं, सफर में ऑन ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब आप एक बार निकल जाएं तो हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है। ड्राइविंग की थोड़ी सी आपको आदत होनी चाहिए, लॉन्ग ड्राइव्स की। और ड्राइविंग में मजा आए अभी रोड ट्रिप करने का भी मजा आता है। और डिफरेंट कंट्रीज से गए, डिफरेंट रोड्स पर गए, डिफरेंट सीनरीज थी, डिफरेंट व्यूज थे। बीच में डिफरेंट कल्चर्स भी आए। अभी टर्की में जा रहे हैं, वहाँ टोटली डिफरेंट कल्चर है। तो और इस तरह यानी कि एक वीक में हमने 5-6 मुल्क देख लिए।
और वापसी पे बल्कि ज़्यादा मुल्कों के सामने होके जाना, तो वो थोड़ा लंबा रास्ता है, तो ज़्यादा मुल्कों से होके जाना हमने, तो वो भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो जिसने ये ट्रिप प्लान करना है, अगर आपका मूड है रोड ट्रिप करने का, तो बस स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेकर। जी गाइस, वेलकम टू बुल्गारिया। बॉर्डर पे पहले चेक पोस्ट आई सर्बिया की, वहाँ प्रिटी स्मूथ था क्योंकि वो वहाँ से बस हम एग्जिट कर रहे थे, और फिर बुल्गारिया की चेक पोस्ट पे रश नहीं था, हालांकि शुक्र है, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया उधर। दोबारा हमारे फिंगरप्रिंट्स उन्होंने किए। कहते हैं कि यूरोप इंटर होते हुए एक बार होने चाहिए फिंगरप्रिंट्स, हमारे आज तक वैसे कभी नहीं हुए यूरोप इंटर होते हुए। हम फ्रांस वगैरह आगे पीछे जाते रहते हैं, बेल्जियम यूरो टनल से अक्सर, फेरी से भी, तो कभी नहीं हुए। तो क्या पता मैं भी सिस्टम में नहीं थे, तो यहाँ फ्लैग हो गया कि फिर सारों को फिंगरप्रिंट्स करवाने पड़े, फैमिली को, उसमें काफी टाइम लग गया। उसके अलावा ठीक थे बॉर्डर कंट्रोल वाले, आराम से। फिर आगे पुलिस चेक करती है कार डॉक्यूमेंट्स, आपके इंश्योरेंस, V5 और ड्राइविंग लाइसेंस। तो इंश्योरेंस प्रिंटेड होनी चाहिए। ये इंश्योरेंस को यहाँ ग्रीन कार्ड कहते हैं। इंश्योरेंस की जगह वो आपको कहेंगे ग्रीन कार्ड बता कंफ्यूज हो जाता है कि ग्रीन कार्ड तो नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस ही होनी चाहिए। यूके की इंश्योरेंस मोस्टली यूरोप में चलती हैं, लेकिन फिर भी अपनी इंश्योरेंस से डबल चेक कर लेना चाहिए निकलने से पहले कि वो इंश्योरेंस आपकी कवर कर रही है कंट्रीज के नहीं, क्योंकि अब जो मेरी इंश्योरेंस है वो टर्की कवर नहीं करती। सो नेक्स्ट बॉर्डर पे मुझे बुल्गारिया से कंट्री आउट करने के बाद टर्की में एंट्री से पहले मुझे इंश्योरेंस बाय करनी पड़ेगी, लेकिन मैं वहाँ ऑन द स्पॉट ही बाय करूंगा, क्योंकि इंटरनेट पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा सा पैसों का फर्क होगा तो वहां से ही बाय कर लेंगे। बाकी विग्नेट आपको, जैसे आप जैसे आप बुल्गारिया में बॉर्डर से पहले, और क्या कहते हैं जो लास्ट कंट्री थी हमारी सर्बिया और बुल्गारिया के बॉर्डर के दोनों के चेक पोस्ट के दरमियान शॉप्स आती हैं विग्नेट की, तो आप वहां से भी विग्नेट बाय कर सकते हैं। मगर अगर वहां से ना भी करें तो हमने पहले ही ऑनलाइन बाय कर लिया था 1 वीक का, क्योंकि हमने दोबारा टर्की रहने के बाद फिर हमने वापस भी आना है। सो फिर हमने वो बाय कर लिया था वापसी का भी। तो 1 वीक का चीप पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं है, 6-7 पाउंड उसकी फीस है बुल्गारिया के विग्नेट की। और सर्बिया में अभी दोबारा टोल पे किया था, क्योंकि जो हमने नीस से लेके बॉर्डर तक मोटरवे ली थी वो टोल भी तकरीबन 5-6 पाउंड था। सो ओवरऑल सर्बिया क्रॉस करने के लिए आपके अराउंड 22-23 पाउंड लगेंगे टोल में। जी भाई, बुल्गारिया में अभी हम सफर कर रहे हैं जो कि फुल शेंजन EU कंट्री हो गया अभी जनवरी 2026 के बाद। करेंसी भी इनकी यूरोज में कन्वर्ट हो गई है। उससे पहले तक ये अपनी करेंसी भी यूज कर रहे थे, साथ साथ यूरोज भी। अभी ये फुली मूव ऑन हो गए हैं यूरो पर। तो अच्छी बात यह है कि मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ पर चल रहा है, तो वही EU रोमिंग में आता है। अब ये पीछे सर्बिया भी बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है कि EU में आ जाए, लेकिन वही रशियन इन्फ्लुएंस की वजह से उसको EU में अभी तक फुली उन्होंने शामिल नहीं होने दिया। लिस्ट में है लेकिन पता नहीं आएगा नहीं आएगा। आ जाए तो आसान हो जाए हमारे लिए ट्रैवलिंग, क्योंकि फिर हंगरी के बाद आपको बॉर्डर क्रॉस करके सर्बिया में घुसना पड़ता है, फिर बॉर्डर क्रॉस करके आपको बुल्गारिया में जाना पड़ता है। तो ये बॉर्डर क्लियर हो जाए दोनों ट्रैवलिंग के लिए क्योंकि आपके 2 बॉर्डर ऐड हो जाते हैं। बुल्गारिया में इंट्रेंस पर भी बॉर्डर था, और अब आगे टर्की की तरफ जा रहे हैं, वहाँ भी बॉर्डर होगा। तो देखते हैं क्या होता है। सोफिया में स्टे कर लिया, खाना शाना खाया, फ्रोजन योगर्ट बड़ा नाइस वो ट्राई किया, शॉपिंग सेंटर गए और फ्रेश वगैरह होकर अब यहाँ से अपना सफर जारी कर दिया है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन टर्की की तरफ। तकरीबन अभी इस टाइम 550 किलोमीटर और 6 घंटे से कुछ ऊपर का टाइम बता रहा है।
गाइस अभी हमारा सफ़र जारी है। मौसम पिछले 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से काफ़ी ख़राब चल रहा है। इधर रोड पे काफ़ी ज़्यादा पानी है, सरफेस वाटर, उसकी वजह से स्प्लैश और काफ़ी ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही है। ट्रैफिक भी काफ़ी है इस रोडों पे, इस रूट पे ट्रक्स की, लॉरीज की। ओके गाइस, हम बस ये पहुंचने लगे हैं बुल्गारिया तुर्किश बॉर्डर पे। सामने आपको 3 झंडे नज़र आ रहे होंगे, यूरोपियन यूनियन का, एक बुल्गारिया का और दूसरी तरफ तुर्की का। सो आई थिंक यहाँ भी सेम होगा। पहले तुर्की वो बुल्गारिया की चेक पॉइंट होएगी, पासपोर्ट कंट्रोल, फिर उसके बाद सिक्योरिटी और उसके बाद तुर्किश बॉर्डर चेक एंड और फिर सिक्योरिटी। सो अभी देखते हैं, अल्लाह करे सब कुछ सही जाए। इंश्योरेंस भी कार की बाई करनी है, उसमें भी शायद थोड़ा टाइम लगे। और उसके अलावा बस ये बॉर्डर में हम इंटर हो रहे हैं। ये पहली बॉर्डर चेक पोस्ट पर हम पहुंच गए हैं। बड़ी खुशी हो रही है, एक इत्मीनान या सुकून है कि तुर्की पहुंच गए हैं, क्योंकि इतनी कंट्री से हमने गुजर के आना था और इतने बॉर्डर्स क्रॉस करने थे। जिस तरह अगर आपने पिछले वीलॉग देखे हैं, कल रात हमने निश में गुजारी और फिर वहाँ से सर्बिया से आगे आज हमने सर्बिया से बुल्गारिया वाला बॉर्डर क्रॉस किया सुबह, वो भी ठीक था। अगेन एक नॉन ईयू कंट्री से ईयू में जा रहे थे। सो जैसा कि सर्बिया ईयू में नहीं है और बुल्गारिया ईयू में है, तो वही दोबारा न्यू सिस्टम है, एंट्री और एग्जिट सिस्टम यूरोप का। वो वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह करने पड़ते हैं सारा, तो और बच्चों की पिक्चर्स होती हैं और एडल्ट्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वो करके हम वहाँ से आगे सोफिया गए। अगेन बुल्गारिया भी हम इतना ज़्यादा विजिट नहीं कर सके, क्योंकि ये जो 2 कंट्रीज थी बीच में, सर्बिया और बुल्गारिया, इनमें इतना मैंने प्लान नहीं किया हुआ था रुकने का। इनमें बस एक ओवरनाइट ही था, क्योंकि ये इनमें से गुजरना ही था। लेकिन वो फिर अगर इनमें भी रुकते तो फिर वो ट्रिप बहुत ही लंबा हो जाता। टर्की में हम इंटर कर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र। काफ़ी देर लग गई अगेन। वो कार इंश्योरेंस बाई करने का में टाइम लगा, उसके अलावा तो कोई ख़ास नहीं था। बैगेज क्लेम पे भी, लगेज पे भी चेकिंग नहीं हुई, काफ़ी गाड़ियों की हो रही थी वहाँ। मैंने तो कहा अल्लाह करे ना ही हो। और अभी मेरा ख्याल है असर की अजानें हो रही हैं, अजान सुन के बड़ा अच्छा लगा। साथ ही ये मस्जिद है सामने, आपको नज़र आ रही होगी। और बस अभी टर्की से बॉर्डर से निकल आए हैं और अब यहाँ से तकरीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता इस्तांबुल की तरफ। तो बस आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। अल्लाह का शुक्र है इस बॉर्डर का था मुझे कि इंश्योरेंस वगैरह ये वो, लेकिन वो पहले बुल्गारिया का चेक पॉइंट था, वो भी आराम से हो गया। उसके बाद इसका चेक पॉइंट, बुल्गारिया के चेक पॉइंट पे दोबारा से फिंगर्स करने पड़े। मेरा ख्याल है वो वही मसला चल रहा है। लास्ट टाइम जो हम वापस आए थे फ्रांस से, उन्होंने हमारी एग्ज़िट स्टैंप नहीं की थी, इसलिए 2 दफ़ा फिंगर्स हमारे करने पड़े बुल्गारिया में, एंट्री पे भी और एग्ज़िट पे भी। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन उसमें यह है कि कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं था। ओके गाइस, अभी हम 100 किलोमीटर रह गए इस्तांबुल से। तकरीबन 100 किलोमीटर का रास्ता रह गया, 1.25 घंटा दिखा रहा है। मोटरवे क्वाइट थी। तुर्की में स्पीड लिमिट तकरीबन 130 to 140 है।
इस्तांबुल पहुंच गए हैं। दुनिया के बिजी तरीन शहरों में से एक शहर। काफ़ी देर लगी सिटी तक पहुंचने में। बहुत बड़ा शहर है। ड्राइविंग का मेरा इस्तांबुल में पहला एक्सपीरियंस है। पहले मैं आया हुआ हूँ काफ़ी बार, लेकिन ड्राइव करके कभी इंटर नहीं किया, जहाँ से लैंड ही किया है। तो बहुत बिजी। अभी हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर अवे हैं। 5 मिनट में इंशाल्लाह अपनी रहायशगाह पर हम पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा सफ़र सही रहा हमारा। बॉर्डर चेक पोस्ट पे बस थोड़ी देर लगी कराने में, इंश्योरेंस वगैरह कराने में। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सफ़र हमारा साथ सही रहा। तुर्की इंटर होने के बाद बारिश भी नहीं थी, मौसम भी अच्छा था। और अभी मेरी कोशिश यही थी कि हम पहुंच जाएं यहाँ पर शाम को अंधेरा होने से पहले, क्योंकि एक नई सिटी में ड्राइव कर रहा था सब कुछ। मैंने कहा चलो अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं, आराम से सामान रख लें। तो अभी बिल्कुल मगरिब के टाइम हम पहुंच गए हैं। बाकी आगे घर पहुंच के आपको घर दिखाते हैं। अभी यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा। ये इसका नाम है। और अभी बस रिसेप्शन वाले का वेट कर रहे हैं चेक इन करने के लिए। नीचे इनके सिक्योर पार्किंग थी, जो कि आई थिंक किस तरह आप गाड़ी पर ड्राइव कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर रूम हमें अभी मिल गया है। और एंट्रेंस से अगर हम लेफ़्ट पर जाएं तो कबर्ड्स, ये एक और कबर्ड, ये मेन रूम, किचन, फ्रिज, सोफ़ा वगैरह, उस पर भी सोने की फैसिलिटीज़ मौजूद, टेबल, टीवी, उधर वॉशिंग मशीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम 5-6 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, सो कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। वेरी गुड। ये अगेन डबल बेडरूम, साथ एक सिंगल बेडरूम, परफेक्ट। कबर्ड अगेन टॉयलेट, ये वाला स्टैंडिंग शावर, ये है बैल्कनी। ओ वाओ, बिग बैल्कनी। और इतना ज़्यादा व्यू नहीं है, लेकिन व्यू है टुवर्ड्स द राइट काफ़ी ज़्यादा व्यू है। आगे ये सारा साथ बाकी लोगों की भी बिग बैल्कनीज। चलें आपको आगे अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। अभी चेंज करते हैं, खाना शाना खाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।